Hello students, welcome to the Science Learner family. I am Virender Singh, your mentor, your teacher. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया लेक्चर रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सब चीज़ों को क्लियर कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो कवर अभी तक नहीं किए हैं, अभी तक हम पीछे इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कवर किया था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने डाइपोल के रिगार्डिंग पढ़ा था और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे जो हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर थे उसके बेसिस पे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को समझने जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग इस लेक्चर को करने से पहले उन लेक्चर्स को ज़रूर समझिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इस लेक्चर के अंदर भी ज़रूर होगा। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहते हैं तो पीछे के लेक्चर्स को कभी भी मिस मत करिए करिए। और अगर आप लेक्चर्स को मिस नहीं करेंगे, एक पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन पे ज़रूर लिख दिया करिए, ताकि मैं आप लोगों को उन चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाऊँ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें एक चार्ज दिया है जो इन्फिनिटी पे है, और उस चार्ज को हम लेके आते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो उस समय जितना भी हम वर्क डन करते हैं, दैट पर्टिकुलर वर्क डन रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, एक चार्ज है जो बहुत दूर है, इट मीन्स इन्फिनिटी पे है, उस चार्ज को उठा के हम कहाँ लेके आ रहे हैं, उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। तो जब हम उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो उस समय जो भी वर्क डन होता है उस चार्ज को लाने में, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हियर इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ डिफरेंट चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट चार्जेस को क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, जहाँ पे जो डिस्टेंस, जो उनका सेपरेशन है वो क्या है, इनफाइनाइट है ऑलमोस्ट। ओके, सो लाइक अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं उसको लेके हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज योर स्केलर क्वांटिटी। तो अगर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले को। इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास ये चार्ज है Q1। सबसे पहले हमने एक चार्ज लिया Q1। ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जिसे मैं इन्फिनिटी से उठा के कहाँ लेके आया, इस पॉइंट ए पे लेके आया है। इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट ए पे लेके आए हैं, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, R1। ओके, तो इट मीन्स एक चार्ज है Q1 जिसको इन्फिनिटी से उठा के हम पॉइंट ए पे लेके आए हैं, जिसका डिस्टेंस जो है वो है R1 फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन समझिए कि जब मैं इस चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से यहाँ लेके आऊँगा तो इसके अगल बगल में कोई भी चार्ज नहीं होगा उस समय। और अगर कोई भी चार्ज इसके अगल बगल में नहीं है तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन की वैल्यू उस सिचुएशन पे 0 हो जाएगी। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और आप एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो उस समय वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इट मीन्स जब मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लेके आऊंगा तो इसके अगल बगल में कोई चार्ज नहीं होगा। दैट मीन्स इसका जो नेट वर्क डन होगा इस सिचुएशन पे वो 0 होगा। सो लाइक यहाँ से थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं। लाइक कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइंग A एंड B। 2 चार्जेस हैं, A और B पे लाई कर रहे हैं, ये आपको पॉइंट दिया है, एंड जो उनकी लोकेशन है वो R1 और R2 हमने ली हुई है। अब यहाँ से देखिए, When charge Q1 brought from infinity to R1, हम चार्ज Q1 को कहाँ लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से R1 पे लेके आ रहे हैं, then there is no external electric field, that's why their net work done is equal to 0. Okay, अब बात करते हैं हमारे चार्ज Q2 की। जब मैं चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से उठा के B पे लेके आऊँगा तो इस जगह पे पहले से एक चार्ज प्लेस है Q1, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी, और इसी की वजह से हमें पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किस वजह से निकाल रहे हैं, हमारे पास एक सोर्स चार्ज होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। वो कौन सा चार्ज है, यहाँ ऑलरेडी Q1 है। तो अब मैं इस Q1 की वजह से इस Q2 के वर्क डन को इजीली डिटरमाइन कर सकता हूँ। क्लियर हो रही है ये चीज। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि इस चार्ज Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट बी पे,
तो आप उसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, तो जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, के उस चार्ज को लिखिए और नीचे उसका डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस कितना है हमने लिया है आर ए बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू के क्यू आर ए बी। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो V इज द पोटेंशियल दैट हैज बीन सेट अप Q1, ये पोटेंशियल कौन सेटअप कर रहा है, Q1 कर रहा है एट द पॉइंट B, और किसके ऊपर कर रहा है, जहां पे Q2 चार्ज आपका प्लेस है। ये हमने पीछे पढ़ा था कि लाइक यार जब हम किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू को निकालते थे तो आपका के क्यू बाय आर। अगर आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, उसमें से डिराइव किया हुआ है कि इसे किस तरीके से निकालते हैं, और अगर पता है तो आगे समझते हैं इसे, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे पता है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होने वाला है बी पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज वो कितना होगा, इतना। तो अब इस पॉइंट पे क्यों ना वर्क डन निकाला जाए, तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो पोटेंशियल कितना है उस पॉइंट पे, तो वो है के Q1 आर ए बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, और किस चार्ज के ऊपर लग रहा है, Q2 चार्ज के ऊपर, तो दिस इज लाइक Q2। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा दिस इज लाइक W इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर ए बी। ओके, सो इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी जो लिया था हमने, सिस्टम लिया था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। यहाँ पे और भी ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, जितने भी चार्जेस हो सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि उसका वर्क डन निकालना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर 3 आपके पास चार्जेस है। ओके, तो लाइक हमने क्या किया है, ऑरिजिन से जो उनका डिस्टेंस है, देखो वो कितना लिया हुआ है, R13, R23, ये सारे डिस्टेंसेज हैं। अब पहले समझते हैं कैसा सिस्टम है, क्या सिस्टम है और क्या करने वाले हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे 3 चार्जेस नहीं थे सिस्टम के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ज आया होगा, फर्स्ट आया होगा Q1। लेकिन जब यहाँ पे चार्ज Q1 आया होगा तो आप सोचिए, जब यहाँ पे चार्ज Q1 आया होगा तो आपको सोचना है यार उस सिचुएशन के अंदर क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा एक्सटर्नल, नहीं। तो इसका मतलब उस समय वर्क डन की वैल्यू क्या रही होगी, 0। तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो W1 जो हमारा पहला वर्क डन आता है, ठीक है ना, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1। जब उसको हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे, तो उस समय वैल्यू कितनी रही होगी वर्क डन की, 0। ओके, देन फिर क्या हुआ, इस सिस्टम के अंदर दूसरा चार्ज आया। कौन सा चार्ज आया, Q2 चार्ज आया। तो इसका मतलब जब ये चार्ज आया तो पहले से Q1 यहाँ पे प्रेजेंट था। तो अब मुझे निकालनी है वैल्यू कि अब वर्क डन कितना होगा। तो यही तो वर्क डन होगा जब 2 चार्जेस होते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज लाइक W2। जब मैं इसकी वजह से निकालूंगा वर्क डन को तो उस सिचुएशन पे क्या होने वाला है, देखो फॉर्मूला क्या था, K, दोनों चार्जेस को लिखिए, दिस इज लाइक Q1 Q2, और उनके बीच का सेपरेशन दिस इज लाइक R12। क्लियर हो गई ये चीज। तो इसका मतलब जब दूसरा चार्ज आया होगा तो उस सिचुएशन पे हमारी वैल्यू होगी K Q1 Q2 और नीचे हो गया R12, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 चार्जेस। लेकिन अब क्या हुआ, तीसरा चार्ज आया Q3। जब ये चार्ज Q3 आपने रखा तो उस समय Q1 भी था और Q2 भी था। ध्यान से समझिए, उस समय आपके पास Q1 भी था और Q2 भी था। तो इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ रहा होगा ना, तो इसका टोटल वर्क डन इस सिचुएशन पे क्या होगा। तो देखिए जब हम W3 की बात करेंगे वर्क डन की, तो जब ये आया W3 तो इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू होगी, ध्यान से समझना, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, दिस इज लाइक K चार्ज Q1 और ये कितना है Q3, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है R13, प्लस इस पे एक और है, कौन सा, Q2 चार्ज भी जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, उसका भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी इस पॉइंट पे। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q2 Q3, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है R23। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा आपको। तो जब आपके पास पहला चार्ज आया तो उस समय उसके नेट वर्क डन की वैल्यू 0 थी, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था यहाँ पे। सेकेंड सिचुएशन पे क्या हुआ, जब ये चार्ज आया तो ये प्रेजेंट था, इसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, K Q1 Q2 R12, और जब हमने इसको रखा तो पहले से 2 चार्जेस थे यहाँ पे Q1 एंड Q2, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो भी हमारा वर्क डन हुआ हमने उन दोनों को ऐड कर दिया। अब बात करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मुझे टोटल वर्क डन की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, टोटल वर्क डन, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, W1 प्लस में W2 प्लस में W3। सो दैट मीन्स W1 की वैल्यू थी हमारी 0, इसकी वैल्यू कितनी थी, K Q1 Q2 R12, और प्लस में दिस इज लाइक K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। दिस इज योर W1।
W2 की वैल्यू कितनी थी, K Q1 Q2 बाय R12, और ये हमारी W3 की वैल्यू है जिसमें हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, दिस इज द टोटल वर्क डन, और ये हमारा कैसा सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो ऐसे ही आपके पास जितने भी पॉइंट चार्जेस होंगे आप उसके थ्रू वैल्यू को निकाल सकते हो, टोटल वर्क डन को। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, इससे पहले वाले में हमने जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब हम पढ़ेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हमने एक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, सपोज टू बी चार्ज Q1 है और उसे मैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ। तो आप समझिए कि इससे पहले वाले में जब हमने पढ़ा, जब बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हम पढ़ रहे थे, तब इसका वर्क डन 0 होता था, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल वहाँ पे होगी। क्लियर हो रही होंगी चीज? तो वहां पे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू 0 थी। बट अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूंगा, यहाँ पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इट मीन्स जब मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट पे लेके आऊंगा, लाइक R1 पे लेके आऊंगा, जहां पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे मैं लेके आऊंगा वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर काम कर रहा होगा। ओके, तो लाइक सबसे पहले हमने लिखा है VR। VR का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे मैं इसे लेके आया उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल काम कर रहा है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर VR। तो VR क्या है, पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई चीज? तो उस पॉइंट पे उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है वो VR है, जो हमने लेट कर रखा है यहाँ पे। ओके, अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या था, दिस इज लाइक चार्ज इनटू में पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं वो क्यों लेके आ रहे हैं, सो लाइक हमने लिखा चार्ज, और अगर मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना था उस पॉइंट पे, VR। तो इट मीन्स जो हमारे पास इस बार वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है Q इनटू में VR। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है, दिस इज योर VR, और जो चार्ज है उसे हमने Q लिया है तो उसे मल्टीप्लाई किया, एंड दैट इज योर वर्क डन। ओके, अब सेकंड केस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अगर यहाँ पे 2 चार्जेस होते तो क्या होता, तो लाइक अगर यहाँ पे मान लो Q1 है और Q2, 2 चार्जेस आते हैं, तब इस सिचुएशन पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए, जब इस चार्ज Q1 को लेके आऊँगा, पहले चार्ज को लेके आऊँगा, तो उस समय कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। वो वर्क डन कितना होगा, यही वर्क डन होगा। ओके, क्योंकि जैसे हमने एक चार्ज को लेके आए थे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी थी, QVR। तो सिमिलरली इस बार हमने चार्ज Q1 लेट किया है, तो दिस इज लाइक Q1, और डिस्टेंस को R1 लेट किया है, तो दिस इज लाइक R1। अब मैं जब दूसरे चार्ज को लेके आऊँगा यहाँ पे Q2 को, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, देखिए इस सिचुएशन पे यहाँ पे दो फील्ड काम कर रहे होंगे। पहला फील्ड कौन सा होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और दूसरा वर्क डन होगा इस चार्ज की वजह से। तो एक वर्क डन तो होगा आपके पास कौन सा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दूसरा इस चार्ज की वजह से। तो अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया V, और इस बार डिस्टेंस कितना लेट कर लिया हमने R2, और चार्ज कितना है Q2। तो ये बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले वाला था। तो वहाँ पे आपके पास R1 था क्योंकि डिस्टेंस R1 हमने लेट किया हुआ था, और यहाँ पे डिस्टेंस हम जो लेट कर रहे हैं वो R2 लेट कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज द Q2 जो वो चार्ज आया है यहाँ पे। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हमें पोटेंशियल मिला। दूसरा इस चार्ज की वजह से जो होगा, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, तो हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज लाइक K, चार्ज कितना है Q1 Q2, दिस इज लाइक Q1 Q2। इसके डिस्टेंस को R1 लिया था, इसके डिस्टेंस को R2 लिया था, तो इनके बीच के डिस्टेंस को कितना लिया है, R1 2। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया ये आ गया हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप 2 चार्जेस को रखते हैं किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और वही चीज़ें हमने यहाँ एज्यूम कर रखी है, Q1 एंड Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, R1 R2 रिप्रेजेंट कर रहा है उन पोजीशन वेक्टर्स को, VR1 क्या है, ये पोटेंशियल है एट R1 ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब एक्सटर्नल फील्ड होगी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अब हम आगे समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो उसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर देते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से। इट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी आपने इसे जरूर देखा होगा। ओके, तो देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल ले रहे हैं। दिस इज लाइक टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a एंड दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया है। ओके, तो जब भी हम इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, वो भी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उसके जो ट्रांसलेटरी फोर्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब वो जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मोशन में इधर उधर नहीं मूव कर सकता, ट्रांसलेटरी जीरो हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं टॉर्क। तो इसका मतलब उस समय उसके पास ट्रांसलेटरी फोर्स काम नहीं करता है, टॉर्क करता है। और आपको पता है जब भी टॉर्क किसी के ऊपर काम करता है तो वो चीज़ रोटेट करना शुरू कर देती है। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर ध्यान रखना है कि in a uniform electric field dipole experience no translatory force but experience a torque। सिर्फ उसके अंदर क्या काम करेगा, टॉर्क करेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसका फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी का मतलब है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, और ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है। अब होगा क्या, जब इसके ऊपर टॉर्क काम करेगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ओके, जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉल वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है लाइक टॉर्क इनटू में डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर आप स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हो, अदरवाइज आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हो। वो भी कौन से डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, थीटा वाली, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे जो हमारे वर्क डन की वैल्यू है, दिस इज लाइक टाउ एक्सटर्नल, टॉर्क यूज हो रहा है और इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट है ये, और दिस इज कॉल्ड डी थीटा। डी थीटा का मतलब क्या है, स्मॉल एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो अभी हमने लिया है। लेकिन अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है जब उसका एंगल चेंज हो रहा है थीटा नॉट से लेके थीटा 1 तक, तो जब यहाँ पे इसका एंगल चेंज हो रहा है तो उस सिचुएशन में टोटल वर्क डन क्या होगा, तो उसे हम इंटीग्रेट करके इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना है तो दिस इज लाइक इंटीग्रेशन हियर थीटा नॉट, और ये कितना है थीटा 1, एंड दिस वन इज लाइक टाउ। टाउ क्या था आपका, आपका एक्सटर्नल टॉर्क था, उसकी वैल्यू कितनी थी, पी क्रॉस ई, और आप क्रॉस को हटाओगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। तो दिस इज लाइक पी ई साइन थीटा एंड फाइनली डी थीटा। ओके, अब आप जानते हैं कि अगर आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज लाइक माइनस कॉस थीटा, तो हमने माइनस लगा दिया बाहर। उसके बाद अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो इट मीन्स कितना हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जब हम उसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाइक आपके एंगल्स जो हो सकते हैं वो वेरी कर सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि थीटा 1 की वैल्यू 90 हो सकती है, अगर थीटा 1 की वैल्यू इस समय 90 हुई, ओके, अगर थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे 90 हुई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो उस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, PE, और यहाँ बच जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा नॉट। दिस इज लाइक माइनस और माइनस प्लस, दिस इज लाइक PE कॉस थीटा। ओके, तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो एंगल्स में क्या हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, वो एंगल्स जो हो सकते हैं डाइपोल के वो चेंज हो सकते हैं। तो यही हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अब हमने इस लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को कवर कर लिया है, और आई होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा जब हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जब हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई तब पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया वो हमने देखा। और फाइनली हमने देखा कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं वो भी किसी डाइपोल के लिए, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये हमारा लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी वाले का यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए उस डाउट को, ताकि उसे क्लियर किया जा सके।